चलिए बात करते हैं भारतीय लोकतंत्र की नींव की, हमारे मौलिक अधिकार। संविधान के पार्ट 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ये हमारी बुनियादी आज़ादी की गारंटी है। इसे एक वादे की तरह सोचिए, एक ऐसी ढाल जो हर नागरिक को स्टेट की पावर से बचाती है। तो आखिर ये अधिकार हैं क्या? संविधान हमें कुल 6 मौलिक अधिकार देता है, जो हमारी आज़ादी को पक्का करते हैं। नंबर 1, समानता का अधिकार। इसका मतलब है कानून के सामने सब एक बराबर हैं। यानी धर्म, जाति या जेंडर के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव पूरी तरह से मना है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। ये हमारी पर्सनल फ्रीडम की नींव है, जैसे बोलने की आज़ादी, कहीं भी आने जाने की आज़ादी और अपनी जिंदगी जीने का हक। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये हमें हर तरह के अन्याय और ज़बरदस्ती से बचाता है। ये अधिकार इंसानों की खरीद फरोख्त और बाल मजदूरी जैसी चीज़ों को गैर कानूनी बनाता है। और चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो भारत के सेक्युलर होने की गारंटी है। मतलब कोई भी अपने धर्म को मान सकता है, उसकी प्रैक्टिस कर सकता है और उसका प्रचार भी कर सकता है। पांचवा अधिकार भारत की डाइवर्सिटी को बचाता है। ये है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। ये अधिकार माइनॉरिटीज़ को अपनी भाषा और कल्चर को बचाने और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलने का हक देते हैं। और छठा, सबसे पावरफुल अधिकार, जो बाकी सभी अधिकारों का गारंटर है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि यही अधिकार बाकी सभी अधिकारों को लागू करवाता है। आर्टिकल 32 के तहत कोई भी नागरिक सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। अगर किसी के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो इंसाफ के लिए सीधे कोर्ट जाया जा सकता है। लेकिन क्या ये अधिकार एब्सोल्यूट है? नहीं, इन पर कुछ वाजिब पाबंदियां भी लगाई जा सकती हैं। जैसे संपत्ति का अधिकार पहले एक फंडामेंटल राइट था, पर अब ये सिर्फ एक कानूनी अधिकार है। जैसे देश की सुरक्षा या पब्लिक ऑर्डर के मामलों में इन अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। तो ये अधिकार दशकों बाद भी एक जिंदा दस्तावेज हैं, हर नागरिक का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच।